भैया मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, मुझे पैसे दो। लेकिन लिशा, मैंने कल ही तो तुम्हें 1000 रुपए दिए थे, आज फिर से पैसे मांग रही हो? अरे भैया 1000 रुपए तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे लाख रुपए दिए हो। वो पैसे तो कल रात को ही खर्च हो गए थे, मुझे और पैसे चाहिए। ठीक है, ये लो। सिर्फ 100 रुपए? ये क्या मजाक लगा रखा है भैया? आप पूरा दिन चाय बेचते हो कि नाटक करते हो? शर्म करो भैया, दूसरे चाय बेचने वाले भी कम से कम 1000-1500 रुपए कमा लेते होंगे। ये तुम क्या बोल रही हो? पूरा दिन जैसे तैसे मेहनत करके मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, और हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रोज पार्टी करने जाओ। तो क्या हुआ? आप मुझे पढ़ाकर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये तो आपका फर्ज है, इसलिए ये बेवजह ताने मारना बंद कर दो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम पैसे बचाओ, तब हम आगे बढ़ेंगे। आप तो रहने ही दीजिए भैया, अगर आज मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे आपके सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे। मेम साहब। बदतमीज, अकेली लड़की देखी नहीं कि परेशान करने लगा? क्या है तेरा? मेम साहब, आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? आपके पैसे गिर गए थे, वही लौटाने आया था। क्या पैसे? ये तो मेरे ही पैसे हैं। थैंक यू भैया, और सॉरी मैंने आपको गलत समझ के आप पे हाथ उठा दिया। कोई बात नहीं मेम साहब। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो ये पैसे नहीं लौटाता। ये आप रखिए, आपकी ईमानदारी का इनाम। नहीं मेम साहब, मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, और वैसे भी ये आपकी मेहनत के पैसे हैं ना। मैं चलता हूँ। क्या भाई, 3 दिन से पैसा क्यों नहीं देने आया तू? भाई मैं आपको पैसे देने आने ही वाला था, लेकिन मेरी बहन की पढ़ाई में खर्च हो गए। मैं आपको 2 दिन में पैसे देता हूँ। पिछले 1 हफ्ते से तू मुझे घुमाया जा रहा है। जब औकात नहीं थी हर महीने पैसा भरने की, तो मुझसे कर्जा क्यों लिया तूने? वो मुझे अपनी बहन के लिए नया फ़ोन लेना था, इसीलिए आपसे कर्जा लिया था। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा लौटा दूंगा। ये सब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 दिन में मेरे को पैसा नहीं मिला ना, तो तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन आप कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या है ये समझना इम्पोर्टेंट है। ओहो, तो आप यहाँ मेरे भाई की तरफदारी करने आए हो? वो एक चाय बेचने वाला इंसान है और दिन के सिर्फ 100-200 कमाता है। बस इतना ही जानती हो? तुमने कभी ये सोचा इतने कम पैसे कमाने वाला इंसान तुम्हारी पढ़ाई कैसे करवा रहा है? तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती हो, नया फोन यूज कर रही हो, सोचा है कभी ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये सब तुम्हारे पिता समान भैया की वजह से है, लेकिन तुम्हें उनकी जरा भी कदर नहीं है। तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए तुम्हारे भैया कितना अपमान सहन करते हैं। यहाँ तक कि तुम्हें नया फोन दिलाने के लिए उन्होंने कर्जा लिया, और उसके बदले में तुमने क्या दिया? बेइज्जती। इतना तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए नहीं करते जितना तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कर रहा है। उनकी कदर करो, वरना कहीं वक्त ना निकल जाए। ओ, चाय भी है क्या तेरे पास? कितने की है? 10 रुपए की। क्या 10 रुपए? आगे तो 5 रुपए की मिल रही है, तो तू 10 रुपए में कैसे बेच रहा है? अरे भैया, क्यों झूठ बोल रहे हो? सब लोग वहाँ 10 रुपए में चाय बेचते हैं, और अगर मैं 5 रुपए में बेचूंगा तो मेरा खर्चा भी नहीं निकलेगा। अबे उल्लू बनाना बंद कर। तुझे 10 रुपए देने से अच्छा है कि मैं होटल में चाय पी लूं। भैया। अरे बहना, तुम रो क्यों रही हो? भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया। जाने अनजाने मैंने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की और आपका बहुत दिल दुखाया, जबकि आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बहना, तुम रोना बंद कर दो। भैया मुझे आज आपकी अहमियत पता चल गई है, अब से मैं किसी बात के लिए जिद नहीं करूँगी।